कोई माधुरी जी का फैन जो उनसे बात करना चाहता है? जी। तो गजब का फैन है यार। जी, मैं बचपन से मैम की फैन हूँ। उनकी सारी मूवीज देखी है मैंने और बचपन में उनकी तरह डांस करने की बहुत कोशिश की और स्माइल करने की कोशिश की। मैम, सिर्फ एक सवाल है आपसे। आपने इतनी सारी मूवीज की, इतने डिफिकल्ट रोल्स किए, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में आई एम श्योर शूट किया होगा, विलन से जान बचाई होगी, मतलब इतनी मुश्किलों से आप मतलब गई होंगी, बट इतनी देर से आप इस कपिल शर्मा को कैसे टॉलरेट कर रही हैं? एक बार हुमा कुरैशी के लिए जोरदार तालियां। What a pleasure. God bless. वेलकम हुमा। हेलो। हुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। कौन कपिल? इतना मिस कर रही थी ना, मुझे खुद ही आ गई दूसरी बार। आई नो भैया, आपके बारे में रोज सोचती थी। दादा पानी। हुमा जी भैया। एक आपको। भैया माधुरी मैम, दिस इज फॉर यू। जी, हुमा हुमा, एक बात बताओ। हाँ कपिल। नवाजुद्दीन के साथ हीरोइन आ रही हो जी। और कपिल शर्मा को भैया बोल रही हो, ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो आपने जो इतने खूबसूरत लड़कों के साथ मेरा स्वयंवर करने की कोशिश की थी, तो मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि इस बार जब कपिल भैया से मिलोगे तो उन्हें तेज से थप्पड़ मारना कि मतलब ऐसा भाई है कि ऐसे लड़कों से शादी करा रहा है। मतलब पिछली बार तो फिर भी जवान थे ना। इस बार देखो मैं अबव 60 लेके आने वाला हूँ। सिद्धू सर, ये भाई नहीं है, ये कसाई है। आज आप देखो। राजेश्वर जी इधर आइए, इधर आइए जरा। अच्छा, आपने हुमा को प्रपोज करना, जो आपके दिल में आया आप कहिए। अच्छा, ये तो प्रपोज कर देंगे, आप इनको क्या देंगे? मैं आप जो कहेंगे भाई साहब, लेकिन अगर आपने नहीं किया मैं पूरा आधा घंटा आप पे लगाऊंगा, नहीं तो मैं आप हुमा को कहिए, हुमा आई लव यू। माइक लेके वहां से माइक ले लीजिए। अच्छा, बंदा भी पूरा ढीठ है भी। ये बिल आपके फाड़ रहा है गुरु, ध्यान से बोलना। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आई लव यू हुमा। अच्छा, उसका आई लव यू सो स्वीट। तो मेरा हुमा उनकी क्या? आंखों में देखिए फादरली तरीके से बोल रहे हैं। नीच, गंदे आदमी, तुम्हारी सोच ही गंदी है। चलो, मेरे को तो भाई बनाया, आपको तो पापा ही बनाया। वक्त की बात है, हैं? वक्त की बात है। अच्छा, पहले तो बड़ा एंजेलिना जोली ने बॉयफ्रेंड बनाया। थैंक यू राजेश्वर, शुक्रिया। आपको पता है हमारे यहाँ पे भी एक रेडीमेड शेर फटाफट बनते हैं, गरम गरम। वो आते हैं सिद्धू बाजी की तरफ से। तो आज थोड़ी सी जुगलबंदी बनती है कि नहीं बनती? तो लेडीज फर्स्ट, मैं चाहूंगा माधुरी मैम कुछ आपके मुंह से तो छोटी एबीसी बोल दो, वो भी शेर व शायरी है। ठीक है, सिद्धू जी के लिए मैं कहूंगी, लगता है अरसा हो गया है अपनी जान पहचान को, वाह, पहले भी कहीं देखा है इस बांके नौजवान को। पेंट हो गए। मोहतरमा, मौका तो दिया होता पढ़ाने को उस पहचान को, अब जान के क्या फायदा जब ले ही लिया जान को। सिद्धू बाजी कंट्रोल में रखिए अपने ईमान को, सोचिए क्या होगा जब पता चल जाएगा भाभी जान को। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। बात है। दादी
यहाँ तू तो तीर्थ यात्रा गई थी गंगा नहाने? गंगा नहाने नहीं, मैं तो गोवा नहाने गई थी। और ये कौन है साथ में गमला लेके घूम रही, कौन है ये? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, सब सुन लो, ये बिट्टू के होने वाले दादाजी हैं। I love you। ये होने वाला दादा, तेरे को शर्म नहीं आती? जो गांव में बैठा वो कौन है? वो तो ऑलरेडी दादा है ना। तो मतलब ये दोबारा बनाएगी तू? So what's new? तेरे को शर्म नहीं आती? एक तो टुन्न होके घूम रही है, घर में मेहमान आए तो पीछे का बेड़ा कर रही है भाई यहाँ पे। Where is the मेहमान? एक तो पीली में दिखती नहीं है बराबर से। Don't touch. Don't touch. माधुरी, बिट्टू जल्दी इधर आ, मैं अभी भी कहती हूँ मौके का फायदा उठा ले, सच्ची तेरा ही भला होगा, जल्दी से हम दोनों की शादी कर ले। हाँ, एक बार हम दोनों की शादी हो जाएगी तो लोग यही कहेंगे कि बिट्टू की दादी की शादी में माधुरी और हुमा आए थे, है ना माधुरी? सिर्फ हंसती रहिए और टुकुर टुकुर दिखती रहेंगी। तुम्हारी उम्र के लोग तो मर मर के दोबारा पैदा भी हो गए। अपने होने वाले जीजू को हेलो तो बोलो, नमस्ते करो। जीजू करो, नमस्ते करो। नमस्ते जीजू। एक्सक्यूज मी, गिव मी लिटिल स्पेस, गोवा से आते आते थक गई हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम भी सुनो उमा, मैंने ये फैसला कर लिया है कि शादी के बाद मैं इनके साथ फॉरेन में सेटल हो जाऊंगी। जैसे तुम हुई। मुझे सच्चे सच्चे बताओ। श्रीलंका से है ये? कौन से फॉरेन से? श्रीलंका है, इसके बारे में ऐसे नहीं बोलते, कोई भी कहीं से भी आए एक्सेप्ट हिम। शादी तुझे चढ़ गई है, तू जा जाके अंदर सो। और तू उसको निकालेगी कि इसको मैं निकालूं पहले? नहीं बिट्टू, बिट्टू। ए चल दादा चल। ये नकली अंग्रेज है, वो मुफ्त में तेरे साथ बियर पी गया गोवा में। हाय दैया, इतना बड़ा धोखा। चलो फिर भी अच्छा है मैंने उस पर ज्यादा दारू खर्ची नहीं की थी। लेकिन मैं सच अभी भी कहती हूँ बिट्टू, मेरा गया जाने दे, तू ये चांस मत छोड़। क्या मतलब? अरे जब मैं इत्तू सी थी ना, इत्तू सी, तब से मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे माधुरी जैसी बहू मिले। ये तो कभी कभी पी के अच्छी बात कर देती है। सच्ची। जरा देखो माधुरी की तरफ। हुमायूं ऑल्सो वॉच, कितनी सुंदर है। दादी नो नो ने ने वो तो मैं ठीक है, आई एडजस्ट। ये थोड़ा सा दादा बचा था इसको। शी इज सो सुंदर, शी इज सो संस्कारी, और इसके दो बच्चे भी है। तेरी वाली को देख, अभी तक बोनी भी नहीं की। लेकिन सच्ची कहती हूँ माधुरी, गिव मी योर हैंड। अगर तुम मेरी बहू होती ना, मैं सच्ची कहती हूँ कसम से, मैं कभी ये नहीं कहती कि तेल गरम करके मेरे बालों में लगा, मैं कभी ये नहीं कहती कि मेरे पैर दबा, सिर्फ डांस की फरमाइश करती। ब्रेकफास्ट में डोला रे डोला रे डोला रे डोला, लंच में चने के खेत में, और डिनर में ये धक धक करने लगा। बड़ा मजा आता। ठीक है मैं जाती हूँ, मुंह मत बना। अपन तो साहिबा लल्ला। हेल्प कर दे दादी। माधुरी ये लो। ये ले जा, ये 2% दादा का। नहीं, उसका बाल ही सही। बाल बचा। आई एम सो सॉरी हुमा, माधुरी You should मैम, be. आपको दादी की हरकतें थोड़ी बुरी लगी होंगी। मुझे पता है थोड़ी पी थी इसलिए बदतमीजी कर रही थी, अगर होश में होती तो और ज्यादा करती। थैंक गॉड। पलक, तो पता है हमारे देश में एक कानून है कि जब ट्रैक्टर जैसी दिखने वाली लड़की माधुरी जी गाने में डांस करे ना, 40 थप्पड़ 20 मुक्के पड़ेंगे पुलिस की तरफ से। एक्सक्यूज मी,
Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. क्या आपको जरा भी मैनरिज्म्स नहीं है? जब देश के यहाँ पे टॉप 2 डांसर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते। क्या बात। माधुरी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सांस ले लीजिए। नहीं, आई एम ओके। एक्साइटमेंट इतना है ना, मैं क्या करूँ? खुशी से कहीं मेरी डेथ ही ना हो जाए। लेकिन मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। ओह वाह, ये बड़ी अलग बात कही। सारी फैन उनके। हाँ, लेकिन मैं स्पेशल फैन हूँ। स्पेशल फैन क्या है तू स्पोर्ट्स कोटे से आई है? मिस्टर शर्मा, why don't you talk to my hand? वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ ना कि मैंने ना आपके लिए एक शेर लिख दिया, मतलब अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से मैंने एक शेर लिख दिया आपके लिए। मैं सुना दूं आपको? प्लीज। ओके। मेरा धुआंधार डांस देख के एक दिन आप मुझे दाद दोगे। मेरा धुआंधार डांस देख के एक दिन आप मुझे दाद दोगे। नाइस ना? वेरी गुड। नहीं, लेकिन आप भी ना, हुमा जी, आप भी ऐसा मत समझिए कि आप, मैंने आपके लिए नहीं लिखा है, मैंने आपके लिए भी एक शेर लिख दिया। नहीं, मैं बहुत सारा लिखती हूँ ना, एक बार लिखने बैठती हूँ तो लगातार लिखती जाती हूँ। वो जेल वाली पेन है ना मेरे पास, बहुत चलती है। ओके, मैं आपको सुनाती हूँ। ठंडे पानी से नहाने से बच्चों को हो जाता है निमोनिया। ठंडे पानी से नहाने से बच्चों को हो जाता है निमोनिया। सुपर्ब। थैंक यू सो मच। लेकिन माधुरी जी, हाँ, आप मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हैं? अच्छा, नहीं देखता। देखिए माधुरी जी, मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि आपके पीछे तो ऐसे हजारों लाखों लड़के हमेशा ही पड़े रहते हैं, पर मैं ना, देखिए आप मुझे ऐसी कुछ मतलब टिप्स दे सकती हैं या ऐसी कुछ अदाएं वदाएं कुछ सिखा सकती हैं जिससे मतलब हजारों लाखों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन एटलीस्ट 2-3 लड़के भी मेरे पीछे पड़ जाए ना तो आई एम ओके। ओह, ऐसा है। मुझ पे मर पड़े बस। तो तुम्हें भाग के जाओ ना, तो छलांग लगाओ तो 15-20 तो मार मारे तो करवा। एक फैन और एक सुपरस्टार का क्या रिलेशन होता है ना, आपके समझ में नहीं आने वाला है। तू रिलेशन पे कब से ध्यान लगी? तेरा तो राशन पे ध्यान रहता था। तुझे पता है, माधुरी मैम जब चिप्स का पैकेट खोलती ना, तो उसमें से हवा निकलती है, चिप्स निकलते हैं। वो सिर्फ हवा खाती है। ये चिप्स और हवा दोनों खाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती, हवा भी नहीं छोड़ती है। आपसे किसने कह दिया कि मैं हवा नहीं छोड़ती? अरे छोड़ती भी है तो शर्म की बता रही है। Mr. Sharma, why don't you just talk to my hand?